फाइनली बेन 10 अल्टीमेट एलियन। यार तुम लोग ने मतलब हद ही कर दिया। ये तो मुझे पता था कि तुम लोग में पावर है, लेकिन इतना ज्यादा पावर होगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो तुम लोग की डिमांड पर हाजिर है बेन 10 अल्टीमेट एलियन का ब्रेकडाउन। बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट में तुमने देखा कि बेन ने एल्पिडो से अल्टीमेट्रिक्स लेकर विलगैक्स को हरा दिया, और बेन जो काम पहले ओमनीट्रिक्स से करता था वो अब अल्टीमेट्रिक्स से करता है, जो कि ओमनीट्रिक्स का मिस्टीरियस और मोस्ट पावरफुल कॉपी है। तो इस वीडियो में ब्रेकडाउन होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 1 का। लेकिन अभी तक अगर तुमने बेन 10 के पिछले ब्रेकडाउन्स नहीं देखे हो तो जाओ पहले वो सब देख कर आओ, बाकी तुम अब खुद जानो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये सीरीज बेस है 16 साल के बेन ग्वेन और 17 साल के केविन पर, जो एलियंस के बुरे इरादों पर पानी डालते हैं। तो आओ अब चलते हैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीजन 1 के स्टोरी ब्रेकडाउन में। अब बेन का सीक्रेट दुनिया के सामने आ गया था और बेन एक मेगा स्टार बन चुका था। मैक्सिमम लोग बेन को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेन को दुनिया के लिए खतरा समझते हैं। वैसे ये तो सबके साथ होता है, जैसे अभी मेरे कुछ हेटर्स मुझे गालियां दे रहे होंगे, लेकिन इसमें उन लोग का दिमाग विल हरेंग ने अपने शो से खराब किया है। बदकिस्मती से कुछ लोग इस टेनिसन की हरकतों की तारीफ करते हैं, उसे सुपर हीरो का खिताब देते हैं। विल हरेंग एक टीवी न्यूज रिपोर्टर जो कि बेन की अच्छाइयों को ना देखते हुए उसे समाज के लिए खतरा बताता है। कुल मिलाजुला के मतलब ये था कि बेन का सीक्रेट लाइव टीवी पर रिवील हो रहा था, जो कि बेन के टीम भी देख रहे थे। उसके बाद बेन जूली के यहाँ गया तो वहाँ भी वही न्यूज चल रहा था। तब जूली, चलो तुम्हारी नई गाड़ी में ड्राइव पर जाते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तो वो लोग उस कार से घूमने चले गए, लेकिन तभी उनके पास ग्वेन केविन आए और केविन ने बेन के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया था जिसने बेन का सीक्रेट रिवील किया। तो मानो या मत मानो, लेकिन केविन भले ही बेन का खिल्ली उड़ाता रहता है और हमेशा भड़कता रहता है, लेकिन अगर कोई और बेन से ऐसा बर्ताव किया तो केविन अपने आप को रोक नहीं सकता, और यही तो होती है सच्ची दोस्ती। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं तो पता चला कि वो मास्टरमाइंड एक 10 साल का बच्चा है जो कि बेन का बहुत बड़ा फैन है। उसका नाम जिमी जोन्स है और वो बिल्कुल ही बेन जैसे गेटअप में था। तो बेन तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? फिर केविन उस पर बेन को लेकर टूट पड़ा, लेकिन तब ग्वेन उसे संभाल ली। बेन, उसे नीचे उतारो और उसकी बात सुनो। एक्चुअली जिमी का इरादा ये नहीं था, उसे लगा कि उसकी तरह सभी लोग बेन को पसंद करेंगे। तब ग्वेन को वहाँ पर एक रेड क्रिएचर एलियन का पिक्चर मिला। जिमी को लग रहा था कि वो भी बेन ही है, लेकिन वो बेन नहीं था। तब जिमी ने फ्लोरिडा का एक टॉप सीक्रेट वीडियो दिखाया जिसमें वो एलियन 2 गार्ड्स पर हमला कर रहा था। तब बेन और उसके टीम वहाँ जाने का डिसाइड किया, और उसी टाइम केविन ने नए रस बकेट का इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक प्लमर शिप था, लेकिन उसे केविन अपग्रेड करके और बेहतर बना दिया था, जैसे स्पेस हाइपरड्राइव, ताकि ये रोशनी से तेज उड़ सके। उसके बाद वो फ्लोरिडा गए, तब वहाँ उन पर हमला होने लगा, लेकिन फिर वो लोग नीचे जाकर अपना प्लमर बैच दिखाएं तो वहाँ के चीफ कर्नल रॉजम आए। प्लमर्स भले ही खुफिया है, मगर पृथ्वी की हर सरकार जानती है कि ये। तब उन्होंने बताया कि नासा 50 सालों से अपने एक मोस्ट पावरफुल रॉकेट पर काम कर रहा है, और जब अब उसमें कुछ दिन ही बाकी है तो वहाँ पर बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। वो चोरी वही रेड एलियन कर रहा था। तो इस बार जब वो चोरी करने आया तो बेन ग्वेन केविन उसे रंगे हाथ पकड़ लिए और उससे फाइट करने लगे। वो एलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो सब हार गए, और अल्टीमेट्रिक्स भी अनजान डीएनए को देखकर अजीब रिएक्ट कर रहा था। लेकिन तब अल्टीमेट्रिक्स ने उसका डीएनए स्कैन किया और बेन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, वो अभी भी अल्टीमेट्रिक्स में था। मैं नहीं जानता था ये अब तक मौजूद है। लेकिन उसके सामने क्रोमा स्टोन भी नहीं टिक पाया, और यहीं पर हमें क्रोमा स्टोन का एक नया वीकनेस पता चला, जो कि इलेक्ट्रिसिटी था। उसे इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम होता है। फिर जब बेन को होश आया तो कर्नल रोजम ने बताया कि इस बार वो इंजन लेकर गया, मतलब कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तब केविन उसको ट्रैक किया तो पता चला कि वो ओशियन के अंदर है। फिर ग्वेन उनको अपने साथ वहाँ ले गई और पता चला कि वो अपना एक स्पेसशिप बना रहा है जिससे वो अपने घर जा सके। लेकिन इसमें दिक्कत ये था कि जब वो शिप लॉन्च करेगा तो उससे पूरा सेंट्रल फ्लोरिडा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो लोग उसे रोकने जा ही रहे होते हैं, तब से वो काउंटडाउन लगाकर उन पर एक लाइव केबल फेंक देता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी था। तब ग्वेन उसे रोके रखी और बेन बना स्पाइडर मंकी, लेकिन वो भी उसके सामने नहीं टिक पाया। टाइम तो खत्म हुआ, अब है अल्टीमेट टाइम। उसके बाद स्पाइडर मंकी बना अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, और उसके सामने उसका एक नहीं चला। फिर बेन उसे वेब से बांध दिया। फिर केविन जानबूझकर ब्लास्ट को 10 सेकंड पर रोका, तब बेन लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो बेन के आंखों में एक अजीब सी लाइट है।
अभी के लिए तुम इतना जानो कि बेन के अल्टीमेट फॉर्म जितने कूल दिखते हैं उतने हैं नहीं। इधर उसके बाद वो एलियन बताया कि उसका नाम बाइवेल्वन है और वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से है। उसको और 4 और बेगुना एलियन को एग्रीगोर नाम का एक एलियन पकड़ा था, लेकिन वो लोग किसी तरह उसके चंगुल से छूट गए और यहाँ अर्थ पर आकर अलग अलग हो गए। 4 एलियंस जो अल्टीमेट्रिक्स में नहीं है। उसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़ दिए और प्लमर को बोल दिए कि उसे उसके प्लेनेट पर छोड़ दें। फिर बेन की टीम वो इंजन लेकर वहां से चले गए, लेकिन उधर वहां प्लमर से पहले वो एग्रीगोर पहुंच गया और बाइवेल्वन को अपने साथ ले गया। अगले दिन दो फॉरएवर नाइट्स एक म्यूजियम में से कोई एलियन टेक्नोलॉजी चुराने के लिए एलियन पैरामिलिट्री टैंक लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें बेन देख जाता है और उनके पीछे रैथ बनकर पड़ जाता है। एक्चुअली आज जूली का फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट मैच था, तो बेन को वहां होना चाहिए। तभी उसको ग्वेन का कॉल आया कि जल्दी आओ। तब से दोनों नाइट्स वहां से भागने लगे। तब रैथ भी उस टैंक के 2 टुकड़े करके उन पर फेंका, हालांकि वो उन्हें लगा नहीं और वो भाग गए। फिर बेन जब स्टेडियम मैच देखने गया तो वहां पर स्वर्व करने लगा और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तब ग्वेन उसे संभाली। उसके बाद मैच रीस्टार्ट हुआ, लेकिन इन सब से जूली मैच पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उधर फॉरएवर नाइट्स का एक लीडर जिसका नाम यूरियन था, वो फॉरएवर नाइट्स का इज्जत वापस लाना चाहता था, दुनिया पर कब्जा कर और उसके लिए उसे वो एलियन टेक्नोलॉजी चाहिए था जो कि सिर्फ उस म्यूजियम में था। तो वो लोग एक डिवाइस से जमीन के अंदर अंदर सुराख करके म्यूजियम तक पहुंच रहे थे। फिर उधर स्टेडियम में मैच खत्म हो चुका था और सेमीफाइनल 3 घंटे बाद था और सेमीफाइनल में बेन को कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी थी, ऐसा ग्वेन बोली। उसके बाद केविन कि वो फॉरएवर नाइट्स उस म्यूजियम में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और तभी बेन को पता चला कि सुमो स्लैमर का एक लाइव एक्शन मूवी लगा है, वो भी 3D में। तब बेन वहां जाना चाहता था, लेकिन ग्वेन बेंजामिन कर्बी टेनिसन, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, एक वक्त में 2 जगह नहीं रह सकते। ग्वेन का ये बात सुनकर बेन को एक आइडिया आया और वो वॉशरूम में जाकर इको में ट्रांसफॉर्म होके अपना क्लोन बनाकर फिर से बेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब टोटल 3 बेन टेक्नीशियन वहां पर थे, जिसमें से पहला नॉर्मल था तो दूसरा सेंसिटिव बेन, सेंसिटिव यानी दयालु, तुम समझ सकते हो, और तीसरा बेन एरोगेंट बेन था, सीधी भाषा में बोले तो घमंडी। और इसका बेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा और उसको पता भी नहीं चला कि कुछ ऐसा हुआ भी है। तो नॉर्मल बेन थिएटर में मूवी देखने चला गया और सेंसिटिव बेन केविन के साथ फॉरएवर नाइट्स को देखने। केविन बेन का सेंसिटिव वाला बात सुनकर थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। और तीसरा एरोगेंट बेन वहीं पर रुक गया जूली का मैच देखने के लिए, लेकिन वो वहां पर बैठकर बोर हो रहा था और लास्ट में ये भी बोल दिया, और वैसे भी उसे इस गेम में हारना ही है। इधर रियल बेन फुल मजे लेकर मूवी देख रहा था, तो उधर सेंसिटिव बेन केविन का दिमाग खा रहा था। बेन, तुम हमेशा ही अजीब बात करते हो, तुमने तो हद पार कर दी। उसके बाद वहाँ कुछ हलचल हुआ तो बेन ह्यूमंगासौर में ट्रांसफॉर्म हो गया और ह्यूमंगासौर के वेट से वो लोग सुरंग में चले गए जहाँ फॉरएवर नाइट्स भी थे। तब इन पर वो लोग हमला करने लगे और उधर यूरियन उस टेक्नोलॉजी को लेने निकल गया, लेकिन फिर केविन अपने चालाकी से उन्हें नॉकआउट कर दिया और फिर वो लोग आगे गए। मगर तब तक यूरियन वो टेक्नोलॉजी ले लिया था जो कि एक आर्मर था। एक्चुअली जब एंशिएंट टाइम में अमेरिका में एलियन आए थे तो ये रोबोटिक आर्मर यहीं छोड़कर चले गए थे। इसका नाम टॉलटेक बैटल आर्मर है। फिर यूरियन इन सब पर हमला करने लगा। तब सेंसिटिव बेन बाकी के 2 बेन को कॉल कर लोकेशन पर बुलाया और जब केविन उन्हें देखा, अगर जान बचाकर नहीं भाग रहा होता तो इस सब का मतलब जरूर पूछता। उसके बाद वो तीनों बेन एक होकर लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर केविन अपने मैग्नेटिज्म पावर से टॉलटेक आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के साथ यूरियन भी उसी में दबकर नॉकआउट हो गया। उसके बाद बेन स्टेडियम में जूली से माफी मांगा, लेकिन जूली भी समझती थी कि एक सुपर हीरो को डेट करना है तो ये सब चलेगा। बदमाशों से लड़ने गए थे, मुझे बुरा लगा। अगले दिन बेन की मोम बर्तन धो रही थी, तभी वहां पर 7-7 आकर उन पर हमला करने जा रहा था। एन वक्त पर वहां ग्रैंडपा मैक्स आकर उन्हें बचा तो लिए, लेकिन उस फाइट में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। इंट्रो के बाद बेन की टीम अपने पुराने दुश्मन रोजो और उनके साथी से फाइट कर रहे थे ट्रेन के ऊपर। और जब बेन की टीम फाइट करके स्टेशन पर आए तो वहां पर ग्रैंडपा मैक्स उन्हें ले लिए और उन्होंने उन लोग को बताया कि बेन का सीक्रेट रिवील होने से उसके चाहने वालों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। और ग्रैंडपा मैक्स ऐसे कई बेन के पुराने दुश्मन से लड़ भी चुके हैं, लेकिन 7-7 से फाइट में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो अब वो ये अकेले काम नहीं कर सकते। एक्चुअली ये बात ग्रैंडपा मैक्स उन लोग से छिपाए, क्योंकि उन लोग को पहले से ही बहुत सारे काम थे और ये प्रॉब्लम ग्रैंडपा मैक्स उन्हें नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब वो मजबूरी में उन्हें बताना ही पड़ा। और ग्रैंडपा मैक्स को ये भी लग रहा था कि ये हमले ऐसे ही नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ हो रहे हैं
और तभी सीन शिफ्ट होता है सर्कस में। सर्कस मतलब अब तुम लोग समझ जाओ, हाँ जोम्बोजो अब चामकास्टर और वोल्केनस के साथ टीम अप कर लिया था। 7-7 को जोम्बोजो ही भेजा था। अब जोम्बोजो समझ चुका था कि घर पर वो बेन के पेरेंट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो अब बाहर से ही उन्हें मारेगा। इधर बेन अपने पेरेंट्स को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो गया है और वो उन लोग के एक एक हरकत पर ध्यान दे रहा है। तभी बेन के डैड पौधों के लिए खाद लेने बाहर गए, तब बेन भी उनके पीछे गया और रास्ते में जोम्बोजो उनके गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। लेकिन तब तक वहाँ पर ग्वेन, केविन और बेन आ चुके थे और वो लोग जोम्बोजो, चामकास्टर और वोल्केनस को हरा देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बेन अपने डैड को देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था और मैं कभी उन्हें पता चलने भी नहीं दूंगा। इस हमले के बाद बेन की टीम और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए। फिर अगले दिन बेन की मॉम शॉपिंग के लिए जा रही थी तो उनके सेफ्टी के लिए ग्वेन भी उनके साथ गई और जिसका डर था वही हुआ। वहाँ चामकास्टर आकर ग्वेन से फाइट करने लगी और पीछे से जोम्बोजो किसी डिवाइस से ग्वेन को नॉकआउट करके बेन की मॉम को ले गया। फिर जब ग्वेन ये बताने घर आई तो बेन उस पर भड़क गया। सॉरी कहने से मेरी मॉम वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर वो लोग सर्कस गए और अलग अलग होकर बेन की मॉम को खोजने लगे। तब बेन का सामना वोल्केनस से हो जाता है और केविन का चामकास्टर, ग्वेन का जोम्बोजो से हो जाता है। लेकिन तब बेन अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर वोल्केनस के मिनियंस को हराकर अपने आइस फायर से वोल्केनस को भी जमा दिया और तब तक केविन भी चामकास्टर को हराकर वहाँ आ गया था। इसका मतलब ग्वेन इस वक्त उधर ग्वेन को जोम्बोजो अपने एक लोहे से भी मजबूत रिबन से बांधा हुआ था और बेन की मॉम को एक टाइट रस्सी पर खड़ा कराया था और साथ में उस पर एक ब्लास्ट करा दिया जो कि 2 मिनट में रस्सी वो जल जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा वो तुम खुद जानते हो। लेकिन तब ग्वेन अपने एनोडाइट रूप में आकर जोम्बोजो से अगर तुम में से किसी ने हमारे परिवार वालों पर नजर भी डाली और बोली कि ये बात उनके सारे विलन्स को बता देना। उस समय जोम्बोजो वैसा डरा था जैसा क्लासिक में घोस्ट फ्लिक उसे डराया था। फिर जब लास्ट में वहाँ बेन केविन पहुँचे तब ग्वेन मजे से कैंडी फ्लॉस खा रही थी और केविन के पूछने पर अब उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या है कि हमारे बीच समझौता हो गया है। अगले दिन सिरपेंट फिर से वापस आके अपने बुरे काम करने जा रहा था लेकिन तब से बेन आ गया और बन गया 4 आर्म्स। हाँ, वो अभी भी ओमनीट्रिक्स में था, आई मीन अल्टीमेट्रिक्स, जो कि ओमनीट्रिक्स के ही कोर पर काम करता है। फिर क्या 4 आर्म्स के सामने सिरपेंट का एक नहीं चला। उसके तुरंत ही बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें से एक आदमी निकला। उसका नाम ओलिवर थॉमसन था। वो एक वीडियो गेम प्रोड्यूसर थे जो कि बेन को उसी के गेम का स्टार बनाना चाहते थे। फिर उनमें कुछ बातें हुई और डन हुआ कि बेन उसके स्टूडियो जाकर अपने एलियंस का मूव स्कैन करवाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिस्टर ओलिवर उस गेम को बिल्कुल ही रियलिस्टिक बनाना चाहते थे। फिर मिस्टर स्मूदी यहाँ केविन और ग्वेन झगड़ रहे थे क्योंकि केविन बेचारा ग्वेन को ड्राइविंग सिखा रहा था लेकिन ग्वेन उसके कार को ठोक दी। फिर बेन वहाँ गया और बोला कि अब से मैं ग्वेन को ड्राइविंग सिखाऊंगा और अभी मुझे वीडियो गेम के लिए अपनी स्कैनिंग करवानी है। फिर बेन और केविन स्टूडियो गए और बेन अपने सारे एलियंस के मूव का स्कैन करवाया लेकिन एक एलियन को छोड़कर, नैनो में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा था। तो जब बेन केविन वहाँ से गए तो हमें पता चला कि ओलिवर ने बेन के सामने अपना भेष बदला था और वो विल हरेंग के लिए काम करता था, वही न्यूज रिपोर्टर के लिए। टेनिसन को तबाह करने के लिए ये काफी है। फिर उधर जब बेन ग्वेन को ड्राइविंग सिखा रहा था तभी वहाँ एक रोबोट आकर उन पर हमला करने लगा। उस रोबोट का नाम स्टाल्कर था। एक्चुअली इस रोबोट को विल हेरेंग ने अपने $14 लाख खर्च करके बनवाया है, खास बेन को मारने के लिए। और उस रोबोट के पास बेन के सभी एलियंस के मूव्स का जवाब था। ऑफ कोर्स बेन हार रहा था लेकिन तभी उस रोबोट के ऑटो सिस्टम ने किसी दूसरे कार को बेन का कार समझकर उस पर हमला करने लगा और तब ओलिवर ने उसे वापस बुला लिया और विल हेरेंग ने बोला कि अब वो उसे खुद मैनुअली कंट्रोल करेगा। फिर अगले दिन जब ग्वेन का ड्राइविंग टेस्ट था तो वहाँ भी स्टाकर आकर उन पर हमला कर दिया। तो फिर जब बेन वहाँ पर आया तो कैनन बोल्ट, बिग चिल, लॉर्ड स्टार सब ट्राई किया लेकिन लास्ट में हार गया। हरा दिया ना। तो इस बार हेरेंग ने उसे टीवी पर लाइव चैलेंज दिया। बेन भी तैयार था और इस बार स्टाकर थोड़ा अपग्रेड हुआ था। अब उस पर एक स्क्रीन लगा था जिसमें कि हेरेंग का थोबड़ा दिखा रहा था। कहना चाहोगे? टीवी पर कहूंगा तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। तो उस समय उस रोबोट के सामने ह्यूमांगा सौर भी नहीं टिक पा रहा था। तब बेन समझ गया कि उसने उसके सारे मूव्स उस वीडियो गेम वाले से स्कैन करवाया है। तो अब बेन भी अपने फेवरेट गेम का एक मूव लेकर कॉपी पेस्ट कर दिया जिससे रोबोट थोड़ा डैमेज हुआ। और फिर एक बाकी रह गया था याद केविन है? के कहने पर बेन नैनोमिक बना और उसके अंदर जाके उसे अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद बेन हेरेंग के टावर जाके वे बिग बना और उस स्टाकर को मसल कर उसके गाड़ी पर ही छोड़ दिया गलती से। और फिर हमें दिखता है कि हेरेंग वही बेन को इसमें भी क्रिटिसाइज कर रहा था। छोटी सी कुर्बानी है लेकिन उसने मेरी शानदार गाड़ी का जो हाल किया है उसी से पता चलता है कि वो कितना सनकी और खतरनाक है। अगले एपिसोड में 4 आर्म्स एक गेटी से फाइट कर रहा था जो कि एनिमो के कंट्रोल में था। एनिमो, हाँ, वो अभी तक जिंदा है और हट्टा कट्टा नहीं, जवान तो नहीं है।
एनिमो ने वही सीक्रेट्स ऑफ द ओमनिट्रिक्स वाले मूवी जैसा एक डीएनए बॉम्ब बनाया था, लेकिन इस बार बेन के साथ केविन भी था जो उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा था। और इधर जब 4 आर्म से मामला नहीं समझा तो बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर येटी से फाइट करने लगा और लास्ट में उसने येटी के माइंड को कंट्रोल करके उल्टा एनिमो को ही उससे नॉकआउट करवा दिया। अब जाओ, तुम आजाद हो। केविन भी तब तक बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद प्लमर ने उन्हें बताया कि बेलवुड में कोई एलियन तबाही मचा रहा है। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो एलियन किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा, बस चीजों को तहस नहस कर रहा है। फिर बेन बिग चिल बनकर उससे फाइट करने लगा, लेकिन फाइट के बीच में ग्वेन को लगा कि वो एलियन कुछ कहना चाहता है। उसके बाद ग्वेन प्लमर बैच का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर ऑन की और मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो महान बेन टेनिसन वो उन लोग से मदद मांग रहा था और ये तहस नहस भी उसने इन लोग का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ही किया। फिर वो अपना फ्लैशबैक बताया कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। उसका नाम गैलापागस था और वो अल्डाब्रा प्लेनेट से है। वो वहाँ बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक दिन वहाँ कोई ऑस्मोसियन आया और उसे किडनैप कर लिया। हाँ, जिसने बाई वेलवन को भी किडनैप किया था, एग्रीगोर। बाई वेलवन भी यही बोल रहा था कि उसके साथ 4 एलियन और थे। एग्रीगोर का प्लान था कि वो उन 5 एलियंस वाटर पावर बाई वेलवन, टर्टल प्लस पावर गैलापागस, एक्सट्रीमली हीट एंड रेडिएशन पेंडोर, जीता जागता ड्रिल मशीन एंड्रियस, एम्पेरी इलेक्ट्रिकल पावर रेड, इन सबका पावर वो अपने अंदर लेकर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलियन बनना चाहता था। लेकिन वो इनका पावर अगर सोख के यानी ऑस्मोसियन पावर से लेता तो इनका पावर वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना कर पाता। इसीलिए वो इन लोग को इकट्ठा कर एक डिवाइस से एक साथ उन लोग का पावर लेना चाहता था। तो गैलापागस ने उन्हें बताया कि वो अपने एक स्पेसशिप के जेल में उन्हें रखा था और वो लोग उस जेल में किसी डिवाइस के कारण अपना पावर यूज नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो लोग उस जेल से बाहर निकल पाए। लेकिन फिर बाई वेलवन ने उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया और सब बाहर निकलकर पहले प्लमर्स को मैसेज भेजे और उसके बाद एग्रीगोर से भागने लगे, लेकिन सब फेल रहे और फिर से जेल में चले गए। उसके बाद वहाँ प्लमर्स की ओर से मैजिस्टर प्रियोर गिलिहिल गए तो वहाँ एग्रीगोर उन्हें धोखे से मार दिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो एलियन फिर से वहाँ से भागने लगे। फिर वो सब एग्रीगोर से फाइट करने लगे और लास्ट में गैलापागस ने उस डिवाइस को एग्रीगोर पर चिपका दिया, जिससे कि वो अब अपना पावर यूज नहीं कर सकता था। फिर वो लोग वहाँ से एक स्पेसक्राफ्ट लिए और अर्थ के फ्लोरिडा में क्रैश लैंडिंग किए। उसके बाद वो सब अलग अलग हो गए और बाई वेलवन वहीं पर रुक के शिप को ठीक करने लगा। गैलापागस का फ्लैशबैक सुनकर बेन के टीम ने बताया कि उन्होंने बाई वेलवन का हेल्प किया और उसे उसके प्लेनेट पर छोड़ दिया। लेकिन बाई वेलवन अपने प्लेनेट पर नहीं बल्कि एग्रीगोर के कब्जे में था, क्योंकि प्लमर से पहले एग्रीगोर वहाँ पर पहुंचकर उसे ले गया। हालांकि ये बात किसी को नहीं पता था। फिर बेन उसका भी डीएनए अपने अल्टीमेट्रिक्स में स्कैन किया और एक प्लमर के साथ उसे अपने प्लेनेट भेज दिया। लेकिन वो प्लमर के भेष में एग्रीगोर था और गैलापागस को भी अपने साथ ले गया। इसके आगे का स्टोरी तुम्हें इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा, तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और फिर जाओ जल्दी से पार्ट 2 देखो।